हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर ड्राइंग एंड पेंटिंग लास्ट यूनिट गौश पेंटिंग, फिस्को बुना, सैको, जयपुर फिस्को एंड मोसैक पेंटिंग। मैंने सेकंड सेमेस्टर की सारी यूनिट्स ड्राइंग एंड पेंटिंग की कंप्लीट करा दी हैं, जिसमें लास्ट यूनिट है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दी लास्ट यूनिट। These paintings and decorative techniques range from ancient wall-integrated murals to modern portrayable mediums। जितनी भी पेंटिंग्स हम पढ़ेंगे ये सब एंशियंट, जिसमें दीवारों पे चित्र बनाए जाते थे, उनसे रिलेटेड हैं। फर्स्ट, गौश पेंटिंग। Gouache painting is an acute water-based paint that sits between watercolor and acrylic in its behavior। Gouache paintings acute watercolor based paintings हैं, यानी watercolor based paintings हैं जो acrylic color और watercolor के mid में रहती हैं। Method: It consists of natural or synthetic pigments, water and a binding agent। ये natural और सिंथेटिक पिगमेंट्स यानी कलर्स से बनी होती है, कलर पाउडर्स, जिसमें वाटर और बाइंडिंग एजेंट में स्पेशली गम होता है। मैनी फॉर्मूलाज इंक्लूडिंग चोक टू इंक्रीज ओपेसिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स: इट ड्राइज टू अ वर्सटाइल मैट फिनिश एंड इज नोन फॉर इट्स बॉडी कलर। गौश कलर्स ड्राई होने के बाद मैट फिनिश देते हैं। Unlike watercolors, it is not transparent. It can be used to layer light colors over dark ones। गौश कलर्स वाटर कलर्स की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होते और इनमें गहरे रंग के ऊपर हल्का रंग किया जाता है। टेक्निक्स: इट इज रिवेथेबल, मीनिंग यू कैन रीएक्टिवेट ड्राइड पेंट ऑन योर पैलेट और पेपर विद अ वेट ब्रश टू ब्लेंड और करेक्ट मिस्टेक्स। गौश कलर्स रीवेथेबल होते हैं, जिसका मतलब कि आप सूखे हुए कलर को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं या ब्लेंडिंग कर सकते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इलस्ट्रेशन, एनिमेशन, बैकग्राउंड्स एंड पोस्टर आर्ट। सेकेंड इज फिस्को पेंटिंग, बुना एंड सैको। फिस्को इज अ मेथड ऑफ पेंटिंग where pigment are applied to a plaster, wall or ceiling। फिस्को पेंटिंग्स दो प्रकार की होती हैं, बुनो एंड सैको। इस मेथड में मुराल पेंटिंग्स होती हैं, यानी भित्ति चित्रण, जिसको वॉल या सीलिंग पे किया जाता है। आई एक्सप्लेन्ड इन हिंदी एंड यू कैन रिफर हिंदी स्लाइड फॉर मोर एक्सप्लेनेशन। फिस्को बुनो, ट्रू फिस्को मेथड, पिगमेंट मिक्स्ड ओनली विद वाटर एंड अप्लाइड डायरेक्टली टू वेट लाइम प्लास्टर। फिस्को बुनो में पानी में कलर को मिक्स करने के बाद गीले प्लास्टर पे ही कलर किया जाता है। केमिस्ट्री: एज द प्लास्टर ड्राइज अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड कार्बोनेशन occurs where the lime calcium hydroxide reacts with carbon dioxide to form a hard chemical carbonate crust। This locks the pigment into the wall itself। प्लास्टर के ड्राई होने के बाद एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसका नाम है कार्बोनाइजेशन, जिसमें लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट क्रस्ट बना देता है, जिससे वॉल में पिगमेंट्स लॉक हो जाते हैं हमेशा के लिए। प्रोसेस: द आर्टिस्ट वर्क इन सेक्शंस कॉल्ड ग्रेयोनेट, अ डेज वर्क एज दे मस्ट कंप्लीट द पेंटिंग बिफोर द प्लास्टर ड्राइज। इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया गया है गेर्गोनेट, यानी अ डेज वर्क, एक दिन में पूरा किया जाने वाला काम। आर्टिस्ट को प्लास्टर सूखने से पहले पहले अपनी ड्राइंग कंप्लीट करनी होती है। फिस्को सैको, ड्राई फिस्को मेथड, पिगमेंट्स आर अप्लाइड ऑन टू ड्राई प्लास्टर। फिस्को सैको यानी ड्राई फिस्को, सूखा फिस्को, जिसमें कलर अप्लाई किया जाता है प्लास्टर के ड्राई होने के बाद। Process: because the plaster is dry, the pigments required a binding agent like egg, glue or oil to stick to the surface। ड्राई फिस्को में प्लास्टर ड्राई होने के कारण एक बाइंडिंग एजेंट की आवश्यकता होती है, जिसमें एग, ग्लू या ऑयल का यूज़ किया जाता है ताकि कलर सरफेस पे चिपक जाए।
Characteristics: it allows for more details and long working time than Bonofisco. However, it is less durable because the paint forms a layer on top of the wall rather than becoming its part, and it may fade. ड्राई होने के कारण हम इस पेंटिंग में डिटेल्स अच्छे से दे सकते हैं और लॉन्ग आवर्स तक पेंटिंग कर सकते हैं, बट ड्राइंग की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि कलर वॉल के टॉप पे एक लेयर बना लेता है, वॉल के अंदर तक नहीं बैठ पाता। This PPT is in Hindi for proper explanation and note making purpose. And third is Jaipur Fresco, a traditional Indian technique primarily from Rajasthan, also known as Ariyash, Alagiri और मोराकशी। जयपुर फिस्को पारंपरिक रूप से राजस्थान की कला है। Method: this is a wet process similar to Bonofisco but involves a unique polishing stage. It uses a plaster or shrink lime and marble powder process. Multiple layers of lime and marble powder are applied after painting with natural pigment on the wet surface. The wall is varnished with an agate stone. Characteristics: the varnishing creates a mirror-like glossy finish that mimics marble. It is highly durable and helps keep building cool in summer and warm in winter. यह राजस्थान की एक पारंपरिक तकनीक है जिसे अरायाश या अलागीला भी कहा जाता है। विधि: यह गीले फिस्को के समान है लेकिन इसमें चूने और संगमरमर के पाउडर का प्रयोग किया जाता है। प्रक्रिया: रंग लगाने के बाद सतह को हकीक से घिसा जाता है। विशेषता: घिसाई के कारण इसमें शीशे जैसी चमक आ जाती है और यह संगमरमर जैसा दिखता है। यह दीवारों को सर्दियों तक सुरक्षित रखता है। इस तकनीक के कारण गर्मियों में घर ठंडे और सर्दियों में घर गर्म रहते हैं। Fourth is mosaic painting. While often called painting with stones, mosaic is the art of creating image by assembling small pieces of material. Method: small pieces are tiers made of glass, stone, marble or ceramic are set into a bed of adhesive such as mortar and cement or glue. Technique: direct method. Teasers are glued directly onto the final surface. Indirect method. Teasers are glued face down onto a temporary blocking like paper, then transferred as a whole to the final surface. This allows for a perfectly flat finish, ideal for floors. Finishing: once set, the gaps between the pieces are typically filled with grout to stabilize the structure and finish the look. मोज़ैक पेंटिंग: मोज़ैक छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्र बनाने की कला है। विधि: इसमें कांच, पत्थर, संगमरमर या चीनी मिट्टी के छोटे टुकड़े, जिन्हें टेसेर कहा जाता है, को सीमेंट या गोंद की मदद से सतह पर चिपकाया जाता है। तकनीक: प्रत्यक्ष विधि: टुकड़ों को सीधे अंतिम सतह पर चिपकाना। अप्रत्यक्ष विधि: टुकड़ों को पहले कागज पर उल्टा चिपकाना और फिर उसे पूरी तरह दीवार या फर्श पर स्थानांतरित करना। फिनिशिंग: अंत में टुकड़ों के बीच की खाली जगहों को भरने के लिए ग्राउट का उपयोग किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको यूनिट कम्प्लीटली समझ आई हो, और अगर आपको इस यूनिट या मेरी कराई हुई किसी भी यूनिट में किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएं।